2. This partnership now sounding ominous for Afghanistan. Again slightly short, waiting for the ball to turn, and Van der Dussen then simply punches it through the offside. Another single accrues, so they're getting single with monotonous regularity, and then once in a while they're also getting a boundary. And that's why in the last 3 or 4 overs we have had a flurry of runs, we've had a torrent of runs, and then all of a sudden things are looking too easy for South Africa. A faster trajectory, flatter trajectory from Rashid Khan, beats Markram, but well outside the line of the leg stump, so no damage done. And after 22 overs, South Africa prettily placed at 114 for 2. बहुत ज़्यादा ऐसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन सच बात यह है कि 53 गेंदों में 48 रन की साझेदारी तीसरे विकेट की हो चुकी है मरकरम और वॉन डेर डसन के बीच में। तो बिल्कुल ये खतरनाक ढंग से पनप रही है। और ये भी एक उल्लेख किया जा सकता है कि जहां पहले 10 ओवरों में 57 रन बने थे बिना नुकसान के, तो दूसरे 10 ओवरों में 42 रन बने 2 विकेट पर। तो अगर विकेट गिरते हैं तो रन बनाने की रफ्तार घट जाती है। तो विकेट लेना ही एकमात्र चारा है, क्योंकि जो स्कोर है अफगानिस्तान का उसे बचाया नहीं जा सकता। अगर 50 ओवर या उससे कम तक भी दक्षिण अफ्रीका खेल जाएगा तो कोई उम्मीद नहीं है इस बात की कि वो अपने स्कोर की रक्षा कर पाएगा। इस बीच में अगला ओवर शुरू हो चुका है और स्क्वायर लेग की ओर घुमा दिया मरकरम ने, उसको 1 रन दौड़ करके पूरा किया। कोशिश की गई थी डायरेक्ट हिट की, लेकिन वो हो नहीं सका। तो अब 49 रन हो चुके हैं पार्टनरशिप के और 55 गेंदों में ये 49 रन बने हैं। मरकरम सामना कर रहे हैं। इस बार भी मौका नहीं आया उनके लिए। उन्होंने कोशिश की थी कि ऑफ साइड में खेलें, लेकिन टाइमिंग नहीं मिली, गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और आसानी से फील कर ली गई गली में। नूर अहमद बॉलिंग कर रहे हैं, तो नूर अहमद को भी कोशिश करनी होगी कि वो दबाव बनाए रख सकें। और इस बार मरकरम को मौका मिल गया। उन्होंने स्क्वायर लेग की ओर घुमा दिया गेंद को हल्की सी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए, और इस तरह से 50 रन इस साझेदारी के पूरे हो गए। 22.4 ओवर के बाद या 22 ओवर और 4 गेंद के बाद 116 रन 2 विकेट पर दक्षिण अफ्रीका के। वॉन डेर डसन के पास स्ट्राइक है अब, और नूर अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। और ये ज्यादा दूर गेंद गई नहीं, तो इसलिए यह है कि रन बनाने का मौका आया नहीं। मोहम्मद नबी भी कुछ सलाह दे रहे हैं नूर अहमद को, वो अनुभवी खिलाड़ी हैं। और इस बार फिर गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर में गई। वो पास में खड़े हैं खिलाड़ी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है तो रन बनाने का मौका नहीं था। अब तक 23 ओवर में 3 अतिरिक्त रन दिए हैं अफगानिस्तान ने, और 116 रन 2 विकेट पर स्कोर है। मरकरम 25 पर है 31 गेंदों में, और वॉन डेर डसन है 24-32 गेंदों में। तो आप कह सकते हैं कि लगभग दोनों का जो रन बनाने का जो लय है दोनों की, वो लगभग बराबर है। 31 में 25 और 32 में 24। और इस साझेदारी को जो खतरनाक हो रही है उसको निश्चित रूप से अफगानिस्तान को तोड़ना होगा। राशिद खान ने इस बार, और ये साझेदारी तोड़ दी गई।
राशिद खान ने बेहतरीन गेंद उनकी, और एडन मार्करम आउट हुए हैं। पूरी तरह छका दिया उनको इस गेंद ने। उन्होंने जो शॉट लगाया वो बहुत ही कम दूरी तक गया, उछाल ज्यादा आया, दूरी नहीं आई। ये लेग स्पिन थी, तेज घूमती हुई, और नवीन उल हक ने कोई गलती नहीं की। बहुत बढ़िया, आसान था कैच बल्कि। लेकिन सच पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठिन कैच को भी आसान माना जाता है, और सच पूछिए तो कोई भी कैच आसान नहीं होता, क्योंकि एक तनाव, एक दबाव हमेशा रहता है। और हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के मैच में अफगानिस्तान के कि आसान कैच भी छूटे थे। बहरहाल राशिद खान ने अपना जादू अब अपने इस 5वें ओवर की पहली गेंद पर दिखा दिया है, और अब स्थान लिया है मरकराम का हाइंडर क्लासन ने, जो एक बहुत तगड़े तेज शॉट लगाने वाले बल्लेबाज माने जाते हैं। Beautifully bowled by Rashid. In fact, I think Markram was expecting it to be a googly. That is why he positioned himself for a pull shot. But as Rajiv just told you, it was a leg break. So Markram got a leading edge and was got caught at cover. And the match probably thrown wide open again, Rajiv. बिल्कुल, और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं दक्षिण अफ्रीका को, जब वो किसी स्कोर का पीछा करते हैं तो एक तनाव एक उनके साथ बना रहता है। अब क्लासन भी एक बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है, इनके बाद हेनरी मिलर भी। तो अभी चुनौतियां तो हैं मौजूद, लेकिन राशिद खान की अगली गेंद और इस गेंद को, ये गेंद जो थी गोगली थी, लेकिन इसको ठीक से खेल दिया क्लासन ने, और गेंद चली गई थर्ड मैन की दिशा में, स्क्वायरिश थर्ड मैन की दिशा में, जहां इसको फील्ड किया गया, और 1 रन क्लासन ने बनाया, अपना खाता खोल लिया। अब फॉन डेरडसन सामने आ गए हैं राशिद खान के, और कोशिश होनी चाहिए, कोशिश होगी ही कि इस दूसरे जमे हुए बल्लेबाज को भी, लेकिन यहां कुछ दूसरा कुछ हो गया। उनके बल्ले से लगकर जो गेंद निकली तो विकेट कीपर भी उससे बीट हुए, और वो 4 रन के लिए सीमा रेखा पार कर गए। इस तरह से इसमें बहुत साफ दिख रहा है कि ये शॉट उनके नियंत्रण में नहीं था। स्लिप वहां चूंकि एक ही है, तो स्लिप के दाहिनी तरफ से ये गेंद निकली, हवा में भी थी। अगर दूसरी स्लिप होती तो ये बड़ा आसान कैच होता, पर बहरहाल ये 4 रन हुए। और इस तरह से रसी फॉन डेरडसन जो हैं, वो उनके 3 चौके और 1 छक्का। दिलचस्प बात यह है कि एक के बाद एक 2 चौके बिल्कुल जैसे एक दूसरे की कॉपी हों, यानी ऐसा हमें लगा जैसे आप टेलीविजन स्क्रीन पर रिप्ले देखते हैं, लगभग उस तरह से मैदान में वो रिप्ले देखने को मिला। कि पहली स्लिप के दाईं ओर से गेंद निकल गई और 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार चली गई, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। इस बार फॉन डेरडसन ने उसको सामने खेला, और राशिद खान ने कुछ हल्का सा रोष दिखाते हुए, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, उन्होंने पैर से उसे रोका और हल्का सा उछाला। तय बात है, कोई खुश नहीं होता है गेंदबाज अगर लगातार 2 चौके पड़े। और इस बार फिर फॉन डेरडसन ने उसको एक्स्ट्रा कवर की ओर खेल दिया है, और 1 रन लेने से उन्हें रोका नहीं जा सकेगा। तो 24 ओवर का खेल खत्म हुआ है। ये एक दिलचस्प ओवर था। पहली ही गेंद पर विकेट आया, और उसके बाद 2 चौके आए 1 से, और कुल मिलाकर 10 रन, 126 रन 3 विकेट पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर।
This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Sir Neville Cardus, the celebrated writer, used to say that the scoreboard is an ass. And I don't think we could have got a better example of that than what happened in the previous over. Rashid bowled brilliantly, got the better of Rasif van der Dussen on both occasions. And as Rajiv was telling, it looked like an action replay. On both occasions, the edge went past the diving hands of slip to the third man fence for 4. So 8 runs went off the over of 2 consecutive balls in which he should have actually got 2 wickets. Noor starting a fresh over now. Left arm over the wicket. I hope he learned some lessons from his senior partner and bowls a better length, but this time an attempted sweep shot and can't quite time it. They think in terms of a single, but then very quick cover by Zadran and they can't think. But anyway, the umpire has declared it as a wide. So they've got a run anyhow from an extra. So they need not have risked a run out by running another by out of it. This has been placed very deftly into the gap and they have run through for a quick single. So Klaasen getting off the mark with that one. And Van der Dussen on 34, but was certainly not convincing against Rashid in the previous over. The 2 batsmen conferring mid-pitch. And probably they have decided to get after the youngster. Probably that's what the talk must be between the 2. A slip, a short third man, a cover, a deep backward point on the offside. Better length this time, better line, and studiously played by Klaasen back along the track, and there can be no run. There is a short mid-on, a short square leg. But Klaasen probably read the turn well and then just simply blocked it in front of him and there can be no run. Interesting battle of wits between the spinners and the South African batsmen. The spinners just about beginning to weave a web. That was slightly short and that allowed Klaasen to get onto the back foot, free his arms and pull it towards the cow corner on the outside. 1 bounce for 4. And that's been the problem with this youngster. In his enthusiasm to do too much, he often falls on the shorter side, and in international cricket, batsmen are not going to let go of such opportunities, and the pressure that was being slowly built upon them released with that 1 bad ball. Klaasen moves on to 5, and at the end of the 25th over, at the halfway mark, South Africa are 132 for 3. In contrast, Afghanistan were 100 for 4 at around the same time. So South Africa comfortably ahead at the halfway mark. Rashid to continue. A slip, a backward point. That one was too full and that has been on driven and they get a single. So Klaasen now will be on strike for the first time against Rashid, and this will be a test for Klaasen. Because Van der Dussen has been at the crease for some time, so he's having some idea of what the way Rashid is bowling, but Klaasen is new to the crease. But Klaasen is in good nick, waiting for the ball to turn and then punching it through the gap on the offside and runs away to the non-striker's end. By getting singles, by rotating the strike, they are negotiating Rashid. They are not allowing Rashid to settle as well. That was a block-hole leg delivery and he just ducked that one out. Using his feet, but not for runs. They probably want to survive against Rashid because run rate is not a problem for them. That one turned viciously and bounced awkwardly, and
Really no clue. Van der Dussen had no clue on that one. Lucky that he didn't get an edge through to the gloves of the keeper. This time he studiously forward, plays it quietly on the offside, and there can be no run. Rashid walking slowly to the top of his bowling mark. Maybe he's working on the batsman, and we'll see some real trick here. No, that one was off the radar, on the legs of the batsman, allowing him to work him onto the onside, but it went very rapidly to the man at short square leg. And at the end of the 26th over, South Africa are 134 for 3. तो जैसा अभी गिरधर कह रहे थे कि नूर अहमद ने पिछले ओवर में कई गेंदें बहुत अच्छी फेंकी, एक वाइड छोड़कर रन उन्होंने सिर्फ एक दिया था, लेकिन आखिरी गेंद पर मौका दिया उन्होंने हाथ खोलने का क्लासन को। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ी ऐसा मौका छोड़ते नहीं हैं। नूर अहमद के सामने फिर क्लासन है, अब देखते हैं कि इस बार वो क्या करते हैं। नूर अहमद हमारी तरफ आते हुए गेंदबाजी करेंगे अब, यानी वो पेविलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं मीडिया छोर की ओर, और क्लासन ने इसको धीरे से खेल दिया वाइडिश मिड ऑन पर, जहां दूर खड़े हैं खिलाड़ी फील्डर। तो फील्डिंग तो हो गई, पर एक रन आसानी से बना लिया क्लासन ने, छोर बदल गया। फॉन डेर डसन आ गए हैं सामने, 35 पर हैं 43 गेंदों में, और 7 में 7 पर हैं क्लासन। नूर अहमद का ये 5वां ओवर है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट उन्होंने फॉन डेर डसन को ये गेंद की, और इसको डसन ने बहुत शांत भाव से, बहुत दक्षता के साथ एक स्क्वायर ड्राइव किया, जो कि फील्डर दूर खड़े हैं, बाउंड्री के पास हैं। एक रन लेने से कोई रोक नहीं सकता था दोनों बल्लेबाजों को। तो अब फिर से क्लासन सामने आ गए हैं नूर अहमद के। नूर अहमद ने कुछ मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है, आज देखते हैं वो अब क्या कर सकते हैं। इस बार उनकी ये गेंद अच्छी थी, और जो क्लासन ने शॉट खेला वो बाएं हाथ से उसको उन्होंने रोका, इस तरह से उन्होंने रन भी बचाया और एक तरह से एक नैतिक विजय प्राप्त की बल्लेबाज के ऊपर। अगली गेंद उनकी, और इस बार क्लासन ने कवर की दाईं तरफ से खेला उसे। जो वाइडिश मिड ऑफ के खिलाड़ी बहुत दूर हैं बाउंड्री के पास, वो दौड़ते हुए आए और एक रन लेने से फिर भी, बल्कि 2 रन पूरे हो गए, क्योंकि दूर से आना पड़ा था उन्हें। जी हां, बिल्कुल ध्यान जो है फील्डर पर ज्यादा था, तो 2 रन पूरे हो गए हैं। और इस तरह से अब क्लासन जो हैं वो 9 रन पे पहुंच चुके थे। इस बार फिर से उन्होंने उसको स्क्वायर ड्राइव करके, जो डीप गली है वहां फील्डिंग हुई और 1 रन लेने से रोका नहीं जा सका। तो अब क्लासन 10 पर 10 गेंदों से, और फॉन डेर डसन सामने हैं नूर अहमद के। नूर अहमद की ये राउंड द विकेट गेंद, जिस पर एक बिल्कुल रक्षात्मक चुपचाप सा स्ट्रोक, गेंद बल्ले से लगने के बाद बिल्कुल वहीं रुक सी गई। विकेट कीपर आगे आए इकराम, उन्होंने उसको उठाया, और इसके साथ ही ये 27वां ओवर समाप्त हुआ। 139 रन 3 विकेट पर। तो फिलहाल दक्षिण अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान से आगे है, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं बड़े स्क्रीन पर 113 था स्कोर 5 विकेट पर अफगानिस्तान का इस समय, तो वो 26 रन आगे हैं। विकेट उन्होंने 2 कम गंवाए हैं, और तय बात है कि अफगानिस्तान के पास इस मैच में वापसी का एक और केवल एक ही रास्ता है, और वो ये है कि उन्हें लगातार विकेट लेने हैं, क्योंकि वो इस स्कोर को बचा नहीं सकेंगे। राशिद खान की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी,
इस गेंद पर चकमा खा गए थे क्लासेन, लेकिन अंततः भाग्यशाली रहे क्योंकि उनके बल्ले से लगकर किनारा लेकर गेंद उनके पैड पर जाकर टकराई और फिर रुक गई। तो इस तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। यद्यपि गेंदबाज की जो जिसे हम कहते हैं नैतिक विजय, अब भले ही उस नैतिक विजय का कोई बहुत ठोस लाभ न मिलता हो, लेकिन कम से कम मनोबल बढ़ाने में वो जरूर काम आती है। और अगली गेंद पर फिर शॉर्ट कवर पर गेंद गई और रन नहीं बन सका। राशिद खान की अगली गेंद, और इस गेंद पर उन्होंने विकेट उड़ा दिया। क्लीन बोल्ड हो गए क्लासेन, हाइनरिक क्लासेन। 12 गेंदों में 10 रन बनाकर उनके विकेट बिखर गए। पहली ही गेंद पर जो उनकी दशा होते होते बची थी, इस बार जो गेंद थी वो आम गेंद थी, सीधे लगभग गई वो, और वो टर्न के लिए थोड़ा सा खेले और गेंद ने उनके ऑफ विकेट को, ऑफ स्टंप को चटका दिया और नीचे धराशायी कर दिया। तो इस तरह से राशिद से जो उम्मीद की जाती है, उन्होंने हाइनरिक क्लासेन को विदा कर दिया है। एक बहुत विस्फोटक बल्लेबाज अपेक्षाकृत सस्ते में आउट होकर वापस लौट गया है। अब एक दूसरा बहुत विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर आ गया है, जिसका नाम है हेनरी मिलर। इनका नाम डेविड मिलर है। हेनरी जो है, ये लगता है अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के किसी प्रश्न से उड़कर ये नाम दिमाग में आ गया। डेविड मिलर हैं, बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं और आईपीएल में भी इन्होंने अपना रंग खूब दिखाया है। भारतीय लोग भी इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो ये वाकई कमाल की गेंद थी और गिरधरन भी इस डिस्मिसल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। Listeners may not be aware that my fellow commentator Rajiv is a literary scholar and he is an author of many books, so that's why at times probably literature also creeps into his mind. जीवन और साहित्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहां हम प्रसन्न हैं कि राशिद खान से जो उम्मीद 2 विकेट उन्होंने ले लिए हैं और डेविड मिलर को छका दिया उन्होंने। ये गेंद घूमी, अच्छा खासा घूमी और उनके बाहरी सिरे को लगभग छूते हुए निकल गई, लेकिन छुआ नहीं। इस बार शॉट लगाया डेविड मिलर ने, लेकिन वो शॉट सीधे वाइडिश मिडॉन पर जो खिलाड़ी हैं उनके पास गया और वो तेज शॉट था, इसलिए रन बनने का कोई मौका नहीं था। और फिर एक बार राशिद खान ने छका दिया था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा पता नहीं था डेविड मिलर को, लेकिन उनके पैर से लगकर गेंद उछली, कुछ दूर गई और मौका लगा एक लेग बाई लेने का। तो इस तरह से, वरना ये बिल्कुल मेडन ओवर होता, विकेट मेडन होता, लेकिन बहरहाल एक लेग बाई मिली है और अफगानिस्तान इस पर खुश हो सकता है कि डेविड मिलर जो अभी नए खिलाड़ी हैं, अगला ओवर भी शुरू से उनको ही खेलना होगा। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. I think Afghanistan have something to ponder about. David Miller is new to the crease, as Rajiv was just telling you. So will they continue with Rashid for one more over, or will they take him off and then bring him back to just kittle the tail? So that's a decision they will have to take. Meanwhile, Noor Ahmed will continue to bowl from the other end. He'll be bowling left arm over the wicket. That's a better length this time, and played watchfully by David Miller.
Noor Ahmed must understand that he cannot afford to bowl loose balls. They are at a very critical point. The match is on a knife's edge. Another wicket, it could go the Afghanistan way. One partnership and South Africa will breathe easily. And Noor Ahmed should not give any freebies. Even if he doesn't give a wicket, he should support his senior pro at the other end. Rashid Khan seems to be unplayable, unreadable at the moment. Here is Noor Ahmed again. And this over, of course, he is bowling a straighter, faster, as well as fuller length. And thereby not giving any freebies. But in the previous over also, he had bowled 5 good deliveries and then bowled a very short delivery that released the stranglehold. Hopefully he has learned from that and wouldn't repeat the mistake. That has been eased to the gap by David Miller. They have taken one. They are coming back for the second very fast. This South African batsman run between the wickets very fast, and that allows them to convert singles into twos. And this was also played with soft hands. It took its time to travel to the fielder, who was pretty deep, and allowed Miller to run back for the second. A lot depends on this partnership now. Noor Ahmed this time drags it short, and Miller freeing his arms and playing it on the offside. But he will have to be content with a single because there is a sweeper there at cover. But then the ball wasn't a good one. Again, it was a short delivery that allowed David Miller to free his arms and then make room through the offside. Van der Dussen on 36, and on his shoulders rests South Africa's chances. Another short delivery, and again he gets enough width to hammer it through the gap on the offside for a single. And already 4 runs have accrued of the over. And that's where Noor Ahmed, the youngster, is repeatedly erring. He bowls some very good balls and then bowls a boundary ball or a bad ball that releases the pressure, brings him back to square one. And all the good work done by Rashid Khan at the other end is squandered. But Rashid Khan is going to continue to bowl. So I think the Afghanistan thought process is that they need to break this partnership, and the man most likely to do that is Rashid. So another over then for Rashid. Rashid's figures at the moment: 7 overs, 1 maiden, 30 runs and 2 wickets. This time Van der Dussen off the back foot, driving him on the onside, but a good diving stop by Zadran at short mid-on, and there can be no run. I suppose Rashid won't be unhappy by conceding a single. He would want to have a go at the left-hander who is new to the crease. But Van der Dussen plays the next one quietly onto the offside. Rashid Khan has a bag of tricks. He can bowl a vicious leg break. He can bowl a googly. He can bowl the arm ball. He can bowl the faster one. And he can get one to bounce as well. The next one is also played quietly. So you can feel the tension in the air when Rashid is bowling. Something is about to give, something is going to happen. That's played back to the bowler, but a poor piece of fielding by Rashid of his own bowling. He allows that ball to go through his legs, and the batsman managed to steal a single. Poor cricket from Rashid. He has been bowling so well, but probably too many things occupying his mind. He just took his eyes off the ball. He seemed to be just going to pick that one up, and then took his eyes off the ball, and the ball just went through, sneaked through his legs for a single. But anyway, David Miller on strike this time. But David, and playing it very quietly on the offside, and there can be no run. In sport, in cricket, you cannot afford to relax even for a minute, even if you are Rashid Khan. A good delivery from Rashid Khan, but David Miller equal to the task, plays it quietly in front of him. End of the over, and then the 30th over has come to a close. South Africa 145 for 4, 100 adrift of the target, but we have a match on our hands.
30 ओवर हो चुके हैं, 145 रन 4 विकेट पर, 245 रन का लक्ष्य है, तो ठीक 100 रन चाहिए 20 ओवर में, यानी 5 रन प्रति ओवर का लक्ष्य है, जो कि कोई कठिन लक्ष्य नहीं है। 6 विकेट अभी हाथ में हैं। मुजीब लौट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उन्होंने 6 ओवर में 35 रन दिए थे और पहली सफलता मुजीब ने ही दिलाई थी जब उन्होंने टम्बा बुबुमा को आउट कराया था कैच। तो पॉन डेर रसन अभी स्ट्राइक पे हैं। मुजीब उन्हें गेंदबाजी करेंगे। थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है, कुछ फील्ड भी जमाई जा रही है, कुछ बल्लेबाज भी आपस में परामर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अंपायर जो है वो अभी रोके हुए थे गेंदबाजी करने से। अब हमारी तरफ आते हुए मुजीब गेंदबाजी करेंगे और पहली गेंद उन्होंने ये फेंकी ओवर द विकेट, इसको उन्होंने खुद फील करने की कोशिश भी की, क्योंकि वापस मिड ऑफ कहना चाहिए, उस तरफ शॉट खेला गया था और वो उसको रोकने की कोशिश कर सकते थे, की भी थी, लेकिन रोक नहीं सके। लॉन्ग ऑफ से फील्डिंग हुई, 1 रन मिल गया। डेविड मिलर अब बैटिंग करने आ गए हैं। एक तरह से जैसा गिरिधरन कह रहे थे कि अभी जितनी स्ट्राइक नए बल्लेबाज के पास रहे वो अच्छा है, और लेकिन ये अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये 4 रन पाए डेविड मिलर ने। उन्होंने एक बढ़िया स्क्वायर ड्राइव लगाया। उनको डेविड मिलर भी काफी बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं और उनको मौका मिला। बहुत ज़्यादा तो खैर ऑफ स्टंप के बाहर नहीं थी, लेकिन फिर भी यह है कि उसकी लेंथ ऐसी थी, लंबाई ऐसी थी कि उनको आसानी से उसको भांपने में और शॉट खेलने में दिक्कत नहीं हुई। अगली गेंद बेहतर गेंद है, इसमें रक्षात्मक रूप से खेलने पर मजबूर हुए डेविड मिलर, या ये भी आप कह सकते हैं कि अनावश्यक आक्रामकता से वो बचना चाहते हैं, तो उन्होंने इसको बहुत शांति से मिड विकेट की ओर खेल दिया, रन नहीं बना। इस बार वापस अगली गेंद को उन्होंने गेंदबाज को ही लौटा दिया रिटर्न गिफ्ट की तरह से, और उन्होंने उसको फील्ड किया मुजीब ने, और अगली गेंद के लिए फिर आ रहे हैं वो इनको राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ से। तो शायद ये एक ऑफ स्पिनर की तरफ से कोशिश है, कोण बने और स्पिन अगर हो और टर्न हो तो बाएं हाथ के बल्लेबाज को छोड़ते हुए निकले और शायद कैच की संभावना बने। पर फिलहाल अभी उन्होंने 1 रन बना लिया आखिरी गेंद पर। गेंद को उन्होंने टैप कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ और मिलर के पास ही स्ट्राइक रहेगी। और यहां ये महत्वपूर्ण है कि 150 रन पूरे हो गए थे दक्षिण अफ्रीका के, अब 151 हो गए हैं 4 गेंदों पर, और जो तीसरे 50 रन थे ये 61 गेंदों में बने। तो अफगानिस्तान ने इसमें 58 गेंदें ली थी। दक्षिण अफ्रीका को कोई चिंता रन रेट की नहीं है, तो उनका लगभग आप देखें 56, 65 और 61, तो आसपास लगभग है। यानी पहले 50 सबसे जल्दी आए थे, दूसरे 50 थोड़ी देर से आए, तीसरे 50 उससे कुछ पहले आए। अब मोहम्मद नबी इधर से गेंदबाजी करेंगे। नूर अहमद फिलहाल हटा लिए गए हैं आक्रमण से। मोहम्मद नबी ने भी एक विकेट लिया, महत्वपूर्ण विकेट लिया, और वो क्विंटन डीकॉक का विकेट था जो डीआरएस से लिया गया था।
ठीक बात है। क्या होता है कि जब बाएं हाथ का बल्लेबाज है तो दाएं हाथ से ऑफ स्पिन करने वाला गेंदबाज प्रभावी हो सकता है, ये एक नीति मानी जाती है और उसी नीति का पालन अभी अफगानिस्तान की ओर से उनके कप्तान द्वारा और गेंदबाजों द्वारा किया जा रहा है। पर इस बार फिर से डेविड मिलर को मौका मिला तो उन्होंने गेंद को हल्के से टैप करके पहुंचा दिया। कहना चाहिए कि पॉइंट बाउंड्री के थोड़ा आगे, पाउंड बाउंड्री के आगे तो खैर नहीं, वरना तो 4 हो जाते। पाउंड बाउंड्री की ओर जहां फील्डर ने आके उसको रोका तो एक रन बनाने का मौका मिला मिलर को। और अब फॉन डिर डसन जो है वो स्ट्राइक पर वापस आ गए हैं। देखिए वो क्या करते हैं, अब वापस ये ओवर द विकेट हो गए उनके लिए। नबी लग और फॉन डिर डसन ने एक करारा शॉट लगाया है और ये एक्स्ट्रा कवर ड्राइव उनका 4 रन के लिए बाउंड्री पहुंच गया, एक चौका। और इस तरह से दक्षिण अफ्रीका की गति तेज होती हुई रनों की और उन पर दबाव उसी अनुपात में कम होता हुआ। बढ़िया शॉट था, बैक फुट पर जाकर के उन्होंने गेंद को स्पिन होने दिया, देखा उसे और उसके बाद बैक फुट पर बाकायदा जांच कर फील्डर को अंतराल देखते हुए शॉट लगाया। और अगला शॉट भी उनका, लेकिन अगला शॉट फील्डर की दिशा में ही गया है। फील्डर दूर हैं, पॉइंट की दिशा में थे, बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट कहना चाहिए। तो 1 रन ले लिया उन्होंने और कुल स्कोर हो गया 157 4 विकेट पर। और फॉन डिर डसन अब पहुंच गए हैं 44 पर। अब डेविड मिलर हैं सामने नबी के। नबी ने इसको उनके लेग पे, लेग स्टंप की ओर फेंका, जिसको आसानी से उन्होंने घुमा दिया स्क्वायर लेग की ओर और 1 रन लेने का मौका मिला। तो जो नए बल्लेबाज को जांचने में सख्ती होनी चाहिए वो शायद थोड़ी कम है। फॉन डिर डसन सामने फिर आ गए हैं और उन्होंने फिर एक शॉट लगाया। शॉट फील्डर के पास गया, हालांकि एक बार गेंद छिटकी उनके हाथ से, लेकिन ऐसा मौका नहीं था कि रन लिया जा सके। तो 32 ओवर पूरे हो गए हैं और दक्षिण अफ्रीका 158 रन 4 विकेट के नुकसान। South Africa recovering again after the shock of losing 2 wickets to Rashid Khan. And as Rajiv was telling you, not enough tough questions asked of the new batsman David Miller. David Miller has already gone to 10. He's into double figures. And except for Rashid Khan, nobody is asking tough questions to the batsman. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Mujib running into us from the pavilion and bowling a faster delivery to Miller, and Miller working that one off his legs but straight to short square leg, and there can be no run. Mujib got them the initial breakthrough and he will be looking forward to get another. Mujib is an off spinner and he should fancy his chances against the left-hander David Miller. But David Miller has improved his technique against spin. Years of IPL have exposed South Africans to spinners, and they are no more wary of spinners as they used to be maybe a decade earlier. This time David Miller using his feet, getting to the pitch of that and on driving it to long on. But there is a man there and they will get just a run for it. South Africa now 159 for 4. And Van der Dussen on a well-made 44, anchoring the chase now. This time he's again deftly placing it into the gap, just dabbing it into the covers to the right of Omazai and quickly running through for a single. The South African batsmen, as they know, are very quick between the wickets, so all they have to do is to place it to the left or right of the fielder and then they'll get a single. This one was short and Miller pulling that one
and straight and in and out of the fielder at short mid-wicket, and they get a single as it ricochets off the thumb, but looks like there is some injury to the fielder there. He's wringing his hand. Probably he got his fingers to the ball, and it was a full-blooded shot from Miller. That was Naveen-ul Haq, the baseman, and the ball just grazed his fingers, but it was a full-blooded shot. And you can imagine the kind of impact it must have had on the fingers, because David Miller always strikes the ball very hard, and Naveen-ul Haq is in pain and he is walking off the field, probably for some treatment, and we'll have a substitute on the field, but looks like not a great damage, and anyway he will not be playing any match for some time now, so in that sense Afghanistan won't be missing him, but maybe he might be back very soon. It's just about a graze on the finger, but that ball was hit with immense power. It travelled with velocity, I can tell you that. Mujib again, right arm over the wicket, and that's been off-driven. They'll get a single. This is a routine bread and butter way of milking the spinners, keeping the scoreboard ticking, and get risk-free runs, whittling down the target. And once the target comes to manageable proportions, say less than 50, I'm sure they'll get after the bowling at that time. They're not very far from that position, because they are just 83 away from a hard-fought victory, well-earned victory. So all they will need now is this partnership to continue in this fashion and take them to a position from where they can't lose this match. They would badly want to round off the league matches with a victory. They have never won a knockout match, a semi-final. Of course, they won a quarter-final against Sri Lanka in the 2015 World Cup, but otherwise they have never proceeded past the semi-final stage in a World Cup. They have never played a final, and they would badly want to do it this time. A win today will certainly boost their confidence. Nabi starting a fresh over, going away from us, from the media end. We call the other end, the far end, is the pavilion end, and when the bowler bowls away from us, we call it the media end. Fuller length delivery from Nabi again, and Van der Dussen studiously forward. In no hurry whatsoever. Van der Dussen is aware that there is no need for any pyrotechnics, no need for any adventurous shots. All he has to do is to ensure that he is there as close to the target as possible, and the target can be achieved through orthodox, sensible, risk-free cricket. So if the ball is good, give it the due respect, and that's exactly what Van der Dussen is doing. This time it appeared to be a false shot. The Afghanistani contingent is pretty interested. They are even thinking in terms of a review, but I don't think they're eventually going to take it. It could be more in hope rather than in any real optimism, but then they have gone for the review now. The last throw of the dice as far as Afghanistan is concerned, because if they can get rid of Van der Dussen at this stage, they could come thundering back into the game, and that's why they've gone for the review. Van der Dussen seemed to be very comfortable, but in this over, he was a little tentative. Played forward, beaten by the turn, sneaked past the bat, but was it doing too much is the question that is pondering everyone. Remember, the on-field decision has said not out, so the umpire's call will be in favour of the batsman, so it has to be hitting the wicket. Umpire's call will be in favour of South Africa. We are getting to see the things at the business end, and clearly it's missing the wickets. It's not even umpire's call, it's missing the wickets by a long way. The on-field umpire, Chris Brown, getting the decision spot on. Once again, both the umpires, Nitin Menon and Christopher Brown,
doing a great job today. They have got all their decisions right. Usually umpires receive a lot of flack whenever they make wrong decisions, but when they are spot on, as they have been today, they do not get enough credit. So let's take this opportunity to really applaud the performance of both the umpires. The next one played cautiously, and there can be no run. Nabi bowling a very tidy over, 5 dot balls in a row, and dot balls do add to the pressure even if the asking rate is not too high. Runs in and bowls, and on this occasion drags it a little short. Van der Dussen waiting for the ball to turn and come to him, and then with the tide works it around to wideish mid-on, and they run through for a single. And at the end of the 34th over, South Africa happily placed 163 for 4. David Miller getting into the stride, unbeaten on 12. Rassie van der Dussen on 47, surviving a DRS for a leg before decision in the previous over. चौंतीस ओवर पूरे हो चुके हैं और 163 रन हैं दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट पर। पिछला ओवर मोहम्मद नबी का अच्छा था, उसमें सिर्फ 1 रन आया, पर ऐसे बहुत सारे ओवर चाहिए अफगानिस्तान को, और जो संभव होता नहीं क्योंकि बल्लेबाज फिर रास्ता निकाल लेते हैं, और अगर एक एक रन आसानी से ले पाते हैं दूसरे गेंदबाज पर वो। अब रहमत शाह गेंदबाजी करने आ रहे हैं, तो ज़्यादा जाने तो नहीं जाते गेंदबाज के रूप में वो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के परिवर्तन आपको अपेक्षित परिणाम दे जाते हैं, क्योंकि उस गेंदबाज को बल्लेबाज ज़्यादा जानते नहीं। बहरहाल पहली गेंद जो उनकी थी उसको आसानी से खेल दिया गया है, पॉइंट की तरफ डीप पॉइंट पर फील्ड किया गया, और 1 रन फॉन डेर डसन ने बनाया, 48 पे पहुंच गए। और अब मिलर आ गए हैं सामने रहमत शाह के। रहमत शाह हमारी ओर आते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट। मिलर बाएं हाथ के लिए जो दाएं हाथ से ऑफ स्पिनर हैं, ऐसे गेंदबाज उपयोगी हो सकते हैं। और ये एक बड़ा शॉट लगाया उन्होंने, ये रहमत शाह की गेंद को बिल्कुल बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, जैसे धीरे से उन्होंने, बस उनका जो फॉलो थ्रू था बहुत अच्छा था। गेंद बहुत ऊंची भी गई और खूब दूर तक गई, 84 मीटर बड़े स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग ऑफ पर बड़ा छक्का, और इसके साथ ही बहुत सारा दबाव दक्षिण अफ्रीका से दूर हटता हुआ। 170 पहुंच गए वो, उन्हें अब 94 गेंदों में 75 रन चाहिए। ये गेंद जो थी ये थोड़ी ओवर पिच गेंद थी, और आसानी से इसके नीचे अपना बल्ला लाकर उसे उठा दिया लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल ऊपर, और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बहुत दूर, बहुत आगे जाकर गिरी। तो एक बड़ा छक्का ये, जिसके लिए डेविड मिलर जाने जाते हैं। डेविड मिलर की पहचान है, छक्के मारने वाले बल्लेबाज के रूप में उनकी पहचान है। तो रहमत शाह अब क्या करते हैं ये देखने की बात है। इस बार उन्होंने जो गेंद फेंकी उसे मिलर ने घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। और अब फॉन डेर डसन सामने हैं। अब उनके लिए यह है कि अर्धशतक पूरा करने के नजदीक हैं, तो कई बार उसका एक तनाव होता है, और अफगानिस्तान उम्मीद करेगा कि उसका कुछ लाभ मिले, क्योंकि 48 पर हैं वो, और निश्चित रूप से यह तय है कि खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है, लेकिन अपनी निजी सफलता भी उसके लिए मायने रखती है। रहमत शाह की इस गेंद को भी फॉन डेर डसन ने
मिड ऑफ की तरफ खेला था, दौड़ करके खुद रहमत शाह ने इसकी फील्डिंग कर ली और रन बनने नहीं दिया। आखिरी गेंद रहमत शाह करेंगे इस ओवर की अब, और ये गेंद फाउंडेशन को उनके काम की मिल गई, क्योंकि ये लेग स्टंप पर थी और बहुत आसानी से इसको पुल कर दिया फाउंडेशन ने। एक बाउंड्री मिली उन्हें, 4 रन मिले, तो एक चौके के साथ शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया उन्होंने। 66 गेंदों पर 52 रन। हेलमेट उतार कर, जैसा कि रिवाज है, वो अभिवादन कर भी रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, और कुछ इसी पल का फायदा जैसे उठाकर थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, और व्यवधान काफी स्वागतीय है क्योंकि खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि ड्रिंक्स मैदान पर आ गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन को उनके अर्धशतक का एक ये पुरस्कार मिल रहा है। तो जो 150 रन बने, हम अभी आपके सामने कुछ आंकड़े और रखेंगे। सुनील लांडगे जो हमारे स्कोरर हैं, तो ड्रिंक्स का ब्रेक चल रहा है और खिलाड़ी थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। बल्कि एक चीज और जो हम देख पा रहे हैं कि चूंकि ओस गिरती है इस मौसम में, तो ओस को सुखाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं, ताकि जो गेंद है, खासतौर से स्पिनरों को दिक्कत होती है, अगर गेंद गीली हो जाती है तो उस पर वो ठीक से अपना पकड़ नहीं बना पाते। और सुनील ने बताया कि अफगानिस्तान ने 35 ओवर के बाद 6 विकेट पर 150 रन बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 175 रन बनाए हैं। तो उन्होंने 2 विकेट कम खोए हैं और रन 25 ज्यादा बनाए हैं। तो उनका आगे होना आंकड़ों से बहुत साफ साफ समझा जा सकता है। और जो बात हम बार बार करते आए हैं कि इसमें रनों को बचाना संभव नहीं है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि रन रेट ऐसा है दक्षिण अफ्रीका के पास कि आसानी से वो लक्ष्य पा लेंगे। विकेट गिराना ही अफगानिस्तान के पास एकमात्र रास्ता है और उसकी कोशिश ही उनको लगातार करनी पड़ेगी। अब ड्रिंक्स की जो ट्रॉली है धीरे धीरे मैदान के बाहर जा रही है। अब 70 रन चाहिए 90 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका को, और अगर आपके 6 विकेट बाकी हैं तो कोई कठिन काम यह है नहीं। अभी हाल में मैं कहीं पढ़ रहा था, सुनील गावस्कर जो महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जो एक दिवसीय मैच होता है, इसे हम वनडे इंटरनेशनल कहते हैं, 50 ओवर फेंके जाते हैं, तो वो 2.5 T20 है, 2 और आधा। तो उन्होंने कहा कि जो, और ये सच है, आप देखें कि वनडे इंटरनेशनल आने के बाद जो टेस्ट मैच का खेल है उसमें परिवर्तन आया, T20 आने के बाद वनडे में भी परिवर्तन आया और टेस्ट मैच में कहीं ज्यादा परिवर्तन आया। तो अब नए नए जो ये फॉर्मेट आ रहे हैं, राशिद लौट आए हैं फिलहाल, अब फिर से दिखाने की कोशिश करने के लिए। 9वां ओवर है उनका। मैं समझता हूं ये ठीक विचार है कि अगर कुछ करना है तो अभी करना है, उनको बचा कर रखने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा। और हुआ, उन्होंने मिलर को बीट कर दिया। मिलर जो है वो एक बहुत तेज गुगली टर्न होकर गई, जिसको वो समझ नहीं पाए, लेकिन
लेकिन उनके बल्ले का सिरा नहीं मिला और गेंद विकेट कीपर इकराम के पास पहुंच गई थी। अगली गेंद जो है वो भी डॉट बॉल की तरह है, तो 3 डॉट बॉल अब तक इस ओवर में आ चुकी हैं। डॉट बॉल का अपना फायदा है, लेकिन सच बात यह है कि थोड़ी बहुत डॉट बॉल से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो राशिद से अब उम्मीद तो यही है अफगानिस्तान को और उसके प्रशंसकों को कि अपनी बची हुई 9 गेंदों में वो कुछ कर दिखाएं, कम से कम विकेट चटकाने वाला कारनामा। बहरहाल इस गेंद पर तो एक तेज शॉट मारा है डेविड मिलर ने और पॉइंट बाउंड्री की तरफ उसको फील्ड किया गया। 2 रन आसानी से दौड़कर बल्लेबाजों ने बना लिए और स्कोर पहुंच गया है 177 रन 4 विकेट पर। और हम देख सकते हैं कि रशीद जो है वो गेंद को पहुंचकर उसकी जो नमी है कम कर रहे हैं। इस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेल दिया डेविड मिलर ने। बल्लेबाज भी जानते हैं कि राशिद खान खतरनाक खिलाड़ी हैं, खतरनाक गेंदबाज हैं, विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, छकाने की क्षमता रखते हैं। तो उनके साथ अगर सम्मान के साथ खेल लिया जाए, और ऐसा ही इस बार भी हुआ। हालांकि जो गेंद है वो मिड ऑन की तरफ गई जहां फील्ड हुई और फिर उसके बाद 1 रन इस बीच में मिलर ने ले लिया। तो मिलर अब पहुंच गए हैं 22 रन पे और स्ट्राइक भी उन्हीं के पास रहेगी अगले ओवर में। और राशिद जो है उनके पास अब 1 ओवर बचा है। 84 गेंदों पर 67 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को। 36 ओवर का खेल हो चुका है। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Both teams have decided that this is the moment of reckoning. As far as Afghanistan is concerned, they have brought their trump card back. Rashid can't bowl the previous over. I'm sure he'll bowl one more over. So they know that if they have to break this partnership, it is Rashid who can do it. And as far as South Africa is concerned, they're just seeing off the main threat. David Miller getting into his stride now and punching the first ball of the new over towards mid-off. And he gets a single. He moves on to 23. David Miller is known as Killer Miller, popularly known as Killer Miller because he can kill any attack. That's the kind of reputation that follows him, considering his performances in IPL. And today, he is killing whatever hopes Afghanistan might be harboring. Noor Ahmed again. Left arm over the wicket, a fuller length delivery. The Afghanistan fieldsmen are very excited because it hit him on the pad. Rassi van der Dussen wrapped on the pad, but he was stretching full forward and probably hit outside the line of the leg stump. But some excitement, a flutter of excitement, but eventually they don't go for the review. This time again attempting to do too much is the youngster Noor Ahmed, and he has been penalised for bowling too wide outside the off stump. An extra run accrues to South Africa, and they will also get an extra